So okay, and again welcome back in third lecture of carbon and its compound chapter. So guys, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फंक्शनल ग्रुप को. ठीक है, सो देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, क्या क्या इनके लिंक होने से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं कंपाउंड्स में. तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे. सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है देन इसको लाइक कीजिए. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है, देखते हैं गाइस. हमने लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक था हाइड्रोकार्बन हमारा. ठीक है, उस हाइड्रोकार्बन को तो हमने अच्छे से चेक कर लिया, बहुत अच्छे से समझ आ गया आपको. ठीक है, तो वही जो हाइड्रोकार्बन है हमारे, उन हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज को कैसे ये चेंज करते हैं, क्या इनके थ्रू इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं. देखिए, हम अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हमने हाइड्रोकार्बन बहुत सारे टाइप के पढ़े, सैचुरेटेड पढ़े थे, अनसैचुरेटेड पढ़े थे. तो आपने एक चीज़ देखी होगी उनमें कि जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ करता था, उनको हमने आपको बोला, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. और गाइज एक बात आपको समझ लेनी पड़ेगी कि ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ करते हैं, ये कैसे होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं. ये जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, अगर ये लेस रिएक्टिव होते हैं और इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर इनमें कोई अदर एटम इंसर्ट करा दिया जाए, अटैच करा दिया जाए, लिंक करा दिया जाए, कोई अदर एटम, हेयर मीन्स ऑफ अदर एटम, वो ऑक्सीजन हो सकता है, वो कोई आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, वो आपका कोई भी अदर एटम, हमने नाइट्रोजन वहाँ पर लिंक कर दिया ला करके. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, चीज़ को ध्यान से सुनिए कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये तो होते हैं अनरिएक्टिव, मीन्स हम बोल सकते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं. और अगर इनमें हम किसी तरह से कुछ अदर एटम को अगर इंसर्ट करा दें, उन्हीं में लगा दें अगर, तो वो जो अनरिएक्टिव हाइड्रोकार्बन थे वो अब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं. मतलब क्या है कि इन जो एक्सटर्नल ग्रुप, या हम ये बोलें कि जो एक्सटर्नल एटम या एक्सटर्नल एटम ऑफ ग्रुप, जिनके अटैच हो जाने से हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी, एवरीथिंग चेंज हो जाती है, वही एक्सटर्नल ग्रुप या ग्रुप्स ऑफ एटम ही बोले जाते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप. उनका क्या काम है, उनका काम तो बस यही है कि इस हाइड्रोकार्बन का फंक्शन चेंज कर दिया उन्होंने, इसीलिए तो इन्हें बोल रहे हैं फंक्शनल ग्रुप. ठीक है ना. तो क्या मैंने बोला, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये बहुत ही लेस रिएक्टिव. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं मैं, इसी बात को ध्यान रखिए, अनसैचुरेटेड की बात नहीं कर रहा हूं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन होते हैं. एंड अगर हम इन हाइड्रोकार्बन में कोई एक्सटर्नल अदर एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई हम कार्बन और इन हाइड्रोजन को छोड़कर कोई अदर एटम अगर इनमें इंसर्ट कर देते हैं तो उन कंपाउंड के फंक्शन चेंज हो जाते हैं. इसीलिए उन एक्सटर्नल ग्रुप एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बोला करते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं. बात क्लियर हो गई होगी. फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, समझ आ गया कि ये हाइड्रोकार्बन की जो फंक्शनलिटी है, जो उनका फंक्शन है, उनको चेंज कर देते हैं जस्ट उनके मात्र वहां से अटैच हो जाने से. अब कैसे कैसे अटैच होते हैं हम वही बात देखने वाले हैं. फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अगर कि जैसे मेरे पास में ये कंपाउंड है, देखिए एक मेरे पास ये हाइड्रोकार्बन है, मैंने क्या किया, एक इसका हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3 था, अभी मैंने CH3 जगह पर CH2 किया, मतलब एक हाइड्रोजन कम कर दिया, और उसकी जगह पर मैंने मान लीजिए लगा दिया कुछ Cl लगा दिया. तो अब तो ये इसका पूरा रोल चेंज हो गया, इसका पूरा फंक्शन चेंज हो गया. सो ये क्या है, इस कंपाउंड के लिए फंक्शनल ग्रुप है. मीन्स हम बोल सकते हैं दोज एटम्स आर ग्रुप्स ऑफ एटम्स ऑफ ग्रुप which can be change functions of hydrocarbon or functional chemical property of their hydrocarbon.
वो क्या बोले जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोले जाते हैं। तो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। जैसे मैं बोल दूं इसी के लिए कि CH3 CH2, इसी में मैंने OH लगा दिया, लो ये अब देखो कुछ और कंपाउंड बन गया। मतलब क्या है, ये हमने एक हाइड्रोजन हटाया, वहां पर ये लगा दिया, तो ये क्या है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप है। तो गाइज इन फंक्शनल ग्रुप के बेस पर हम बहुत सारे टाइप के कंपाउंड फॉर्म कर पाया करते हैं, और वो क्या क्या कैसे कैसे हमारे सिलेबस की जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनमें क्या क्या कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, अवेलेबल हैं, हम उनको देखने वाले हैं। जैसे मैंने जब आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया था जस्ट लास्ट लेक्चर में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग 5 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन फर्स्ट पढ़ लिया था। फिर हमने बोला था हैलो कंपाउंड पढ़ेंगे, तो हम वहीं से बात को स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर हो गया है। अब देखते हैं आगे की चीज़ें। मेरे पास जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, उन हाइड्रोकार्बन्स में अलग अलग टाइप के ग्रुप्स लगा करके अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। चलो देखते हैं। नंबर 1 हेलो एल्केन। ये क्या चीज़ होती है, डोंट वरी, जस्ट अभी देखिए, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। एल्कोहलिक कंपाउंड। नंबर 3 दिखेगा ना यहाँ पर, ठीक है। मैं एक और ले लेता हूँ कि चलो यहाँ पर ले लेता हूँ एल्डिहाइड, एल्डिहाइडिक कंपाउंड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, एकदम बहुत ध्यान से देखिए इसको। तो हम बात क्या करने वाले हैं, पहले हेलो एल्केन। इनकी बात करने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो वर्ड हेलो है ना, इस हेलो वर्ड का गाइस मतलब हुआ करता है, जो आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमने चैप्टर आपको क्लियर करा दिया है, उस पीरियोडिक टेबल में जो 17 ग्रुप एलिमेंट हुआ करते हैं, लाइक क्लोरीन, आपका ब्रोमीन, आपका आयोडीन, ये फ्लोरीन, ये सारे मिलकर के इनको हम कॉमनली जो बोलते हैं वो हैलोजन बोल दिया करते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हैलोजन बोलते हैं। तो इन सारे कंपाउंड को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। सो इसीलिए इनको क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, हैलो वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए एक चीज़, हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, CH4 है, मेथेन है। एक कार्बन वाले का नाम मैंने क्या बताया था, मेथेन बताया था ना, नेमिंग जब बताई थी, तो आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो अब जो ये मेथेन है, इस कार्बन से 4 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं। इन केस अगर मैंने एक इसका हाइड्रोजन हटा दिया और 3 हाइड्रोजन रख दिए, अब एक हाइड्रोजन जो हटा है उसकी जगह पर मैंने मान लिया लगा दिया Cl लगा दिया, तो गाइस अब ये बन जाएगा आपका क्या, ये बन जाएगा हेलो एल्केन, बिकॉज ये एल्केन तो पहले से था हमारे पास में, और इसमें हेलो एलिमेंट हेलो एटम हमने इसमें लगा दिया, तो ये क्या बन गया, हेलो एल्केन। बात क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कुछ नहीं है, कुछ ऐसे मैं कर देता हूँ, CH3 CH2 एंड CH3। देखिए इसमें हर कार्बन से आपको 4-4 बॉन्ड लगे दिख रहे होंगे। कैसे 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, इस कार्बन से देखो 3 हाइड्रोजन लगे होंगे और एक बॉन्ड ये लगा, 4 लगे हैं। इस कार्बन से देखिए 2 हाइड्रोजन लगे हैं, 2 बॉन्ड लगे हैं, 4 इससे भी लगे, इससे भी 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, 4-4 हर किसी से लगे हैं। तो हम अभी कुछ नहीं लगा सकते जब तक इससे कोई हाइड्रोजन हटेगा नहीं। तो मैं इस वाले कार्बन से 1 हाइड्रोजन कम कर देता हूँ, CH2 था, CH बचा, अब इससे मैं लगा देता हूँ, चलो Br लगा दिया। तो गाइज ये भी है हमारे पास में क्या, ये भी है हेलो एल्केन। आपके पास किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर कोई हमने हैलोजन एलिमेंट लगा दिया ले जाकर के उसमें, तो वो बन जाया करते हैं हेलो एल्केन। नो डाउट, क्लियर, ओके। अब हम बात करते हैं इनका नाम कैसे लिखेंगे। देखिए नाम लिखना बहुत ईजी है। कैसे, हमको क्या दिखना, हम जानते हैं ये क्लोरीन है, Cl है, क्लोरीन ये है, तो क्लोरीन को गाइस हम यहाँ पर क्लोरीन नहीं लिखा करते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमीन नहीं लिखते हैं, आयोडीन को आयोडीन नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं फिर, नहीं लिखते हैं, क्लोरीन नहीं लिखते हैं। तो इसके जगह पर लिखा जाता है क्लोरो। क्या लिखा जाता है, क्लोरो।
ब्रोमीन की जगह पर ब्रोमो, आयोडीन की जगह पर आयोडो। ठीक है, सो यहां पर देखिएगा इस क्या लगा है, जो भी एक्सटर्नल एलिमेंट लगा हुआ करता है उसका नाम पहले लिखते हैं। मतलब इसमें क्या लगा है, क्लोरीन लगा है तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो। और ये क्या है, मेथेन तो था हमारे पास में, तो ये मेथेन से ही तुमने बनाया था, तो ये क्या है, क्लोरोमेथेन, METHAN। तो गाइज ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्लोरोमेथेन। इसका नेम हम कैसे लिखेंगे, क्लोरोमेथेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बात करते हैं, इसमें भी देखो क्या लगा, इसमें लगा है ब्रोमो, और कितने कार्बन है गाइस, 3 कार्बन। 3 कार्बन का नाम हमने जो आपको लिस्ट दी थी, उस लिस्ट में क्या था, जल्दी से सामने रखो निकाल के, प्रोप। क्या बताया था, प्रोप। अब हम इसका नाम ब्रोमोप्रोपेन तो लिख दें, आपके हिसाब से क्या हो जाएगा बताओ, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन ये जो ब्रोमो है, हमको अब ये भी देखना होगा कि ये कौन से कार्बन से लगा हुआ है, मतलब किस नंबर के कार्बन से लिंक है। तो गाइस हम देखेंगे, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। तो ये कौन से कार्बन से लगा है, दूसरे कार्बन से, सेकेंड कार्बन से। तो हमको ये भी लिखना पड़ेगा 2 ब्रोमो। क्या लिखना पड़ेगा, 2 ब्रोमो। क्लियर दिख रहा है ना, मैं इसको हटाता हूं यहां से थोड़ा सा। ठीक है, क्या लिखा है ये, तो हमको ये 2 क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि इसकी हमको पोजीशन भी स्पेसिफाई करनी हुआ करती है, इसीलिए हम इसका पूरा एग्जैक्टली करेक्ट नाम क्या लिखा करेंगे, 2 ब्रोमोप्रोपेन। ऐसे ही किसी और कंपाउंड में किसी और नंबर ऑफ कार्बन से अगर वो लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन से लगा होता है, तो उसकी पोजीशन देना कंपलसरी नहीं समझते हैं हम लोग। तो फर्स्ट वाला नॉर्मली फर्स्ट पे ही माना जाता है अगर वहां पर पोजीशन नहीं दी है तो। और अगर किसी फर्स्ट पोजीशन से ना लग करके किसी और कार्बन से लगा है तो उसकी पोजीशन देना वहां पर कंपलसरी हो जाया करता है। ठीक है, तो ये तो इन क्या होते हैं, हेलो एल्केन, आई होप क्लियर हो गया होगा। उनका नाम कैसे लिखेंगे, एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं। देखिए, जैसे मैंने आपको बोल दिया CH3 CH2 एंड Cl, ये देखो इससे क्या लगा है, क्लोरो लगा, फर्स्ट कार्बन से लगा है क्लोरो, और 2 कार्बन का नाम क्या बताया था मैंने, एथेन, एथ बताया था, सिंगल बॉन्ड लगा, एन लगाएंगे तो क्लोरो एथेन। इसका नाम क्या होने वाला है, क्लोरो एथेन। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका नाम लिखना। ठीक है, समझ आ गया, ओके। तो गाइज ये तो बहुत इजी सी चीज़ है, आप टेंशन ना लो, मैं इनके एग्जांपल लेक्चर के लास्ट में बहुत सारे आपको दे दूंगा, आपको एज अ होमवर्क। ठीक है, सो ये तो हो गया हेलो एल्किन की कहानी। अब हम बात करते हैं एल्कोहलिक कंपाउंड की। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी लास्ट अभी जो हुआ है, इससे पहले वाले एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन वैसे पूछा गया था कि जनरल फार्मूला ऑफ हेलो एल्केन क्या होता है। तो जनरल फार्मूला हमने एल्केन का पढ़ लिया, एथीन एल्केन का पढ़ लिया, एल्काइन का पढ़ लिया, तो इनका देखिए क्या है। जैसे मैंने आपको बोला CH4Cl, ये हेलो एल्केन का, सॉरी CH3Cl, ये हेलो एल्केन है। अगर मैं बोलूं कि CH4 मतलब एल्केन का हमने जनरल फार्मूला आपको क्या बताया था, तो मैंने बोला था CnH2n+2, यही तो बोला था। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इनका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इनका जनरल फार्मूला देखिए क्या होता है। यहां पर हमको हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन तो 3 ही है ना, तो यहां पर हम इनका जनरल फार्मूला बनाने के लिए हमने एक हाइड्रोजन कम कर दिया है, तो एक हाइड्रोजन कम करने के लिए हमको यहां क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। एंड यहां पर हम लोग क्या लिख दिया करते हैं, X लिख देते हैं। X लिखने का गाइस मतलब ये होता है कि जो 17 ग्रुप एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब कॉमनली हम लोग जनरल वे में X से शो कर दिया करते हैं। तो जो हेलो एल्केन हो गया, इनका जनरल फार्मूला गाइस क्या हो गया, लिख लीजिए आप जल्दी से, CnH2n+2 × X। X का मतलब जो भी आपके पास में यहाँ पर लगा है, Cl लगा है तो Cl, Br लगा है तो Br, जो भी लगा है। ओके, गॉट इट। नाउ मूव टू एल्कोहलिक कंपाउंड। एल्कोहलिक कंपाउंड क्या होते हैं, एल्कोहलिक कंपाउंड देखिए बहुत इजी है।
आपके पास में कोई भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास में ये है, देखिए CH, ये क्या है, CH4 है और इसका नाम क्या है, CH4 मतलब एक कार्बन है, एक कार्बन मतलब मेथेन होता है, मेथेन, ठीक है, ये तो मेथेन। अगर आपने इस कंपाउंड का कोई भी हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह पर आपने लगा दिया अगर OH, क्या लगा दिया गाइस, OH, देखिए ये वाला, इस चीज़ को दिमाग में रखिए अपने, जो ये अल्कोहलिक ग्रुप होता है ये कौन सा ग्रुप हुआ करता है, OH। अगर किसी कंपाउंड में आपको OH ग्रुप दिखे तो आप तुरंत समझ जाओ कि अल्कोहलिक कंपाउंड है, ठीक है। सो ये अल्कोहल ऐसे होते हैं। अब हम बात करें इनका नाम कैसे लिखा करते हैं, तो नाम लिखना गाइस बहुत ईजी है। देखिए कैसे, ये कंपाउंड किसकी हेल्प से बना है, इसकी हेल्प से बना है, तो इसी के नाम में ही थोड़ा सा चेंज कर दिया करते हैं। कैसे, क्योंकि जो ये OH ग्रुप होते हैं इनका नाम हुआ करता है गाइस OL, ऑल पढ़ते हैं, ऑल, क्या पढ़ते हैं, ऑल, OL, ठीक है ना। तो ये तो हो गया ऑल। अब आपको करना क्या है, ये जो आप देखेंगे कितने कार्बन है इसमें, एक कार्बन है और एक कार्बन की वजह से इसका नाम मेथेन, बट इसमें लगा है OH। तो आपको करना क्या है, ये जो आपको लास्ट में E दिख रहा है ना, ये जो E दिख रहा है इस E को आप हटाएंगे और इसकी जगह पर ये ऑल लगा दिया करेंगे। क्या बन गया ये, मेथेनॉल, बस दैट्स ऑल, ये इसका नाम हो गया। मीन्स अल्कोहलिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आपको केवल और केवल नंबर ऑफ कार्बन चेक करने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन चेक कीजिए, कितने कार्बन है उसमें, उतने कार्बन के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखिए और उसमें ऑल लगा दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा बताता हूँ, देखिए C2H5OH, गाइस इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन मतलब क्या मैंने बताया था, एथ, तो इसका नाम क्या होने वाला है, एथेन, ETHANE, ठीक है। लेकिन इसमें गाइस लगा है OH, तो हम इसका E हटाएंगे और E हटा करके क्या लगा देंगे, इसमें ऑल लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल, दैट्स ऑल। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी सा है। हम लोग बस उसका कार्बन देख करके पता कर लेंगे कि इसका पेरेंट नाम क्या, नेम क्या होने वाला है, उसी में E हटाइए, अब ऑल लगा दीजिए, बस खत्म, ठीक है। ये तो बात हो गई इनकी। अगर हम बात करें गाइस कि इनके जनरल, अल्कोहल्स के जनरल फार्मूला क्या होते हैं, तो अल्कोहल के जनरल फार्मूला लिखना गाइस बहुत ईजी है। देखिए ये हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, अल्केन से बनकर के ही तो आ रहे हैं, और अल्केन का जनरल फार्मूला हमने आपको क्या बताया था, CnH2n+2, ठीक है। ये जो +2 दिख रहा है ना, आपके पास देखिए एक हाइड्रोजन कम हो चुका है, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर OH आ चुका है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, CnH2n+1, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो कम हो गया और उसकी जगह पर क्या आ गया, OH आ गया, बस ये इसका जनरल फार्मूला हो जाया करता है, CnH2n+2OH। कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स ऑल। ओके, नाउ मूव टू एल्डिहाइडिक कंपाउंड, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइडिक कंपाउंड्स की। ये जो एल्डिहाइडिक कंपाउंड होते हैं इनका क्या सीन है, एल्डिहाइडिक कंपाउंड्स, देखिए एल्डिहाइडिक कंपाउंड्स गाइस, आपको अगर किसी कंपाउंड में ऐसा लिखा मिले CHO अगर कहीं पर लगा हुआ है, तो CHO जो होता है, CHO जो होता है ये एल्डिहाइडिक ग्रुप ही होता है। CHO क्या होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। आपको ऐसा भी मिल सकता है कि CHO, ये भी गाइस वही है, CHO ही है, उसको हमने ओपन ही लिख दिया। हो सकता है आपको ये ऐसे मिल जाए COH, बस ये कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने उसका चेंज कर दिया है, इधर से उधर लगा दिया, वो चीज़ एक ही होती है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैसे ये, और इनका नाम क्या होता है। जैसे जैसे अभी हम अल्कोहल पढ़कर क्या है, ऑल, OL बताया था, और इनका नाम हो जाया करता है अल, क्या हो जाता है, बस वेरी लिटिल चेंज। क्या वहां पर होता था OL, यहाँ होता है AL, अल, ठीक है। देखिए मैं बात करूं, आपके पास में CH4 है, ये मेथेन है कोई, और अगर मैं इसका ओपन फॉर्म लिखूं ऐसे, हाइड्रोजन को मैंने ओपन करके लिख लिया CH4, ठीक है।
अगर इस हाइड्रोकार्बन का अगर मैंने हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह पर ग्रुप लगा दिया क्या, CHO, ये CHO ग्रुप लगा दिया मैंने, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ये कर दिया कि CH3 CH2 CHO, इसमें मैंने CHO लगा दी। तो ये ऐसे कंपाउंड क्या बोले जाते हैं, एल्डिहाइडिक कंपाउंड, जिनमें CHO ग्रुप प्रेजेंट हुआ करता है उनको एल्डिहाइडिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने कार्बन है, दो कार्बन का नाम मैंने क्या बताया गाइस, एथेन बताया था ना। देखिए एथेन, बट ये एथेन अब नहीं रह गया क्योंकि इसमें लग चुका है CHO ग्रुप। तो हमें क्या करना है, ये ई हटाना है और ये अपना अल उठा करके इसकी जगह पर लगा देना है। देखिए तो ये क्या बन गया, एथेनल, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसका नाम कैसे लिख दिया हमने, एथेनल, ऐसे चुटकियों में लिखोगे आप, ठीक है। ये क्या है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का नाम मैंने क्या बताया था, प्रोपेन, और यहाँ पर लगा है CHO। तो प्रोपेन का ई हटाइए यहाँ पर और अल लगा दीजिए, क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेनल, प्रोपेनल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको एल्डिहाइडिक कंपाउंड, अल्कोहल कंपाउंड, ये सारी चीज़ें हमने आपको दी हैं बता। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के कंपाउंड, जैसे आपको एक चीज, दो चीज़ें भी और पढ़नी है, वो क्या है देखिए। नंबर 1 कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। गैस कार्बोक्सिलिक कंपाउंड किन्हें बोलते हैं, जिन कंपाउंड में आपको COOH ग्रुप लिखा दिखे, क्या, COOH। इसका हम ओपन करके ऐसे भी लिखा करते हैं COOH, देखिए ये भी है COOH है, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था आप इसको, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर सकते हैं, आपको ऐसा भी ये मिल सकता है लगा हुआ, ऐसा COOH है ये। तो ये है कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड में आपको ये ग्रुप लगे मिलते हैं COOH, तो वो बोले जाते हैं कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। और इन कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का जो नाम, इस ग्रुप का जो नाम हुआ करता है वो होता है ओइक। क्या होता है, इनका नाम होता है ओइक एसिड, OIC, क्या होता है, OIC, ओइक एसिड, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। अगर मान लीजिए आपके पास में ये कंपाउंड है, कि वही मैं उसी की फिर से बात करूंगा। ये देखिए आपके पास CH4 है और इस CH4 का आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया इन केस, और उसकी जगह पर आपने लगा दिया है क्या, ये वाला ग्रुप COOH। तो ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है आपका कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बन चुका है। और गाइज इसमें नाम की अगर बात करें तो कितने कार्बन है इसमें, दो कार्बन है। इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया, एथेन होगा ना, क्या होगा, एथेन होगा। बट इसमें लग चुका है COOH ग्रुप, तो इसका आप ये हटाइए, ई हटाएंगे और उसी जगह पर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, OIC, एथेनोइक एसिड। अब ये क्या बन गया, एथेनोइक एसिड। एथेन से क्या बन गया, एथेनोइक एसिड। ओइक हमको लगा देना है, वही उसी के नंबर ऑफ कार्बन देख करके आप नाम उसका लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं दूसरे की बात करूं, मैंने यहाँ पर चलो लिख दिया कि CH3 CH2 एंड COOH। तो इसमें गाइस कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मतलब क्या हो गया, प्रोपेन, उसी में लगा है ओइक, तो आप इसका क्या नाम लिखेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेन में ओइक लगा देना है, प्रोपेनोइक एसिड। गॉट इट, नो प्रॉब्लम। तो गाइज ये तो बहुत सिंपल से हैं, इनके नाम कभी कभी लिखने को आ जाते हैं बोर्ड में हमारे, और हमको पता भी होना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि जब आप नेक्स्ट क्लास +1 में जाएंगे तो बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में है भी नहीं हमारे काम का, और हम उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप के कंपाउंड की, जिनको बोलते हैं कीटोन कंपाउंड। क्या होते हैं वो, कीटोन कंपाउंड्स, ठीक है। गाइस ये क्या होता है, बहुत सा इजी चीज़ है। कैसे,
ये कंपाउंड ऐसे हुआ करते हैं, इनमें आपको लगा मिला करेगा CO ग्रुप। कौन सा ग्रुप? CO। ठीक है, इनका नाम हुआ करता है ओन। क्या होता है? ONE, ओन होता है। वन नहीं पढ़ते हैं इसको, ओन पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो कुछ ऐसे CH3 CO CH3। देखिए CO ग्रुप दिख रहा है आपको। ठीक है, CO ग्रुप दिख रहा है तो आप तुरंत क्लिक करें चाहिए आपके माइंड में कि ये है कीटोन कंपाउंड। और कीटोन कंपाउंड का नाम क्या होता है? ओन लगा देते हैं उसमें। तो कैसे? कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन का नाम मैंने क्या बताया आपको? प्रोपेन। प्रोपेन लिखेंगे आप। देखिए अभी मैं बताता हूं मैं। प्रोपेन, इसमें लगा है CO ग्रुप जिसका नाम हुआ करता है ओन। तो हमें क्या करना है? यही हटाना है E। ठीक है, और इसी जगह पर बस इसको लगा करके यहाँ चिपका दो। ये क्या बन चुका है? प्रोपेनोन। क्या बन चुका? प्रोपेनोन। ऐसे 4 कार्बन वाला अगर आएगा तो उसका नाम क्या कर देंगे आप? ब्यूटेनोन। ठीक है ना। तो गाइज ये तो इनके रहे नाम कैसे लिखेंगे आप कंपाउंड्स के। ये इतने टाइप के हमारे पास में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और इसके जो नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन कुछ होमवर्क भी तो लेते जाइए। देखिए जल्दी से लिख लो मेरे साथ में। वो कुछ इनके हमको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे इनके नाम क्या होने वाले, क्या होंगे। CH3OH जल्दी से लिखो। C2H5OH नंबर 1 आप ऐसे लिखेंगे। नंबर 1 का नाम ये है, नंबर 2 का नाम ये है, नंबर 3 का आप लिख करके मुझे दिखाएंगे CH3CH2CHO। नंबर 4 का आप हमको बताएंगे कि CH3C, इससे मैं CH2CHO लगा रहा हूँ। एंड इसको थोड़ा सा इजी करता हूँ आपके लिए। देखो दिख रहा है ना? CH3COOH। ठीक है, 5 नंबर में CH3CBr। ठीक है, इसको मैं 6 नंबर CH3CH2COCH3। ये गाइस 6 कंपाउंड है आपके पास में। आप इनका नाम लिख करके हमें बताएंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 उनका ब्रैकेट में नाम लिख के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ नया मिला है, देन आप इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में अपने, ताकि वो लोग भी सीखें आपके साथ साथ में। एंड कंटिन्यू सीखते रहिए। ओके, बाय बाय।